कल्पना कीजिए कि आपको अपने सपनों के आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन फिर आपको पता चले कि आपकी सेहत, आपका दिमाग या शरीर इस तनाव भरी कैंपस लाइफ का साथ नहीं दे पा रही है। क्या आप घर के पास या बेहतर मेडिकल केयर वाले किसी दूसरे आईआईटी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? फिलहाल यही सवाल सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे। आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र से जुड़े उस बड़े कानूनी मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी और एम्स की एंट्री हुई है। आइए जानते हैं कि इससे आईआईटी ट्रांसफर के नियमों पर क्या असर पड़ सकता है। तो असल में ये मामला है क्या? इसके केंद्र में आईआईटी खड़गपुर में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी का एक छात्र है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं के चलते छात्र के लिए खड़गपुर में पढ़ाई जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया है। उसे नियमित थेरेपी और लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है, ऐसी सुविधाएं जो वहां आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसका समाधान क्या था? आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर। रुड़की क्यों? क्योंकि वहां होने से एम्स ऋषिकेश और चंडीगढ़ जैसे विशेष केंद्रों तक यात्रा करना उसके इलाज के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, शायद है। इंसान की सेहत सबसे पहले आती है, लेकिन यहाँ पेच ये है कि आईआईटी ट्रांसफ़र के नियम बेहद ही सख्त हैं। इतिहास में ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो कि किसी छात्र को बीच कोर्स में एक आईआईटी से दूसरे आईआईटी ट्रांसफ़र मिला हो। यही वजह है कि इस छात्र को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अंत में खटखटाना पड़ा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बेहद संवेदनशील लेकिन व्यवहारिक रुख अपनाया। अदालत ने बिना किसी जल्दबाजी के फैसला सुनाने के बजाय मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद लेने का फैसला लिया। कोर्ट ने एम्स नई दिल्ली के निदेशक को निर्देश दिया कि वे छात्र की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि आईआईटी में एडमिशन की प्रक्रिया की आखिरी तारीख नज़दीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से आईआईटी रुड़की को आर्किटेक्चर कार्यक्रम की एक सीट खाली रखने का निर्देश दिया है, जो अंतिम फैसले के अधीन है। ये बहुत बड़ा कदम है। इससे पता चलता है कि न्यायपालिका छात्र की भलाई के लिए प्रशासनिक नियमों में ढील देने को तैयार है, बशर्ते मेडिकल रिपोर्ट उसके पक्ष में हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक छात्र तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये मामला एक बहुत बड़ा कानूनी और प्रशासनिक उदाहरण सेट कर रहा है। फिलहाल आईआईटी की सामान्य नीतियों के तहत छात्रों को केवल मन बदलने या अकादमिक तनाव के कारण संस्थानों के बीच ट्रांसफर की अनुमति नहीं मिलती है। हालांकि मेडिकल ग्राउंड्स ने इस बहस को नया मोड़ दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इस ट्रांसफर की अनुमति देता है, तो यह देश भर के आईआईटी को अपने नियम बदलने पर मजबूर कर सकता है। इससे गंभीर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे छात्रों के लिए दूसरे संस्थानों में जाने का एक औपचारिक रास्ता खुल सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। तब तक एम्स अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंप देगा। यह एक बेहद अहम मामला है और इसका नतीजा ये तय कर सकता है कि आगे चलकर आईआईटी छात्रों के कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को कैसे संभालेगा। आपको क्या लगता है? क्या आईआईटी को मेडिकल ट्रांसफर के नियम आसान बनाने चाहिए या इससे एडमिशन सिस्टम प्रभावित होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।